welcome everyone to Knowledge Gram. I am Hex Swami and I am bringing in front of you important places in news. बहुत जो important places news में रही हैं, ठीक है, 2022 में, उनके बारे में बात करते हैं. उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में, मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ज्योग्राफी में मास्टर्स किया है, बैचलर्स भी मिरांडा हाउस से किया है इन द सेम सब्जेक्ट्स ऑफ अर्थ साइंसेस एंड आई एम आल्सो इनटू क्लिनिकल साइकोलॉजी. Keep following our channel Knowledge Gram because we are doing our best to get you information about UPSC and other competitive exams. So the first topic is the KLNP, that is the Cable Lamjao National Park, which is, you know, it's very much in news. It keep on repeating itself in the prelims as well as mains. यहाँ पे लोकतक लेक है जो बहुत इंपॉर्टेंट मणिपुर में रामसार साइट है. फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि रामसार साइट क्या होती है. तो आपको पता है ये इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं जो फौना फ्लोरा के प्रिजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे इंडिया में बहुत सारी रामसार साइट्स हैं. सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क की, जो एक नेशनल पार्क है बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर. ये ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड है. राइट, इसमें बहुत सारे फ्लोटिंग डिकम्पोज प्लांट मटेरियल्स रहते हैं जिनको हम फुंगडीज कहते हैं. राइट, इस यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, इसमें वो हमारे पास एक डियर है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं. इसमें हमारा ब्लो एंटलर डियर है जिसको हम सांगाई बोलते हैं. एंड आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि IUCN की कौन सी लिस्ट में आता है या फिर ये हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से स्केड्यूल में आता है. क्या ये IUCN का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्या ये वनरेबल है, दैट यू हैव टू टेल मी. सो बेसिकली अगर मैं बात करूं इसकी कि ये जो हमारे पास रोसरवर्स LD है, दैट इज अ ब्रो एंटलर डियर, ये कंट्री में एक्सटिंक्ट हो गया था 1950s में. 1950 में ये जो डियर था सांगाई नाम का, ये खत्म हो गया था. तो इसलिए इसको क्या हुआ, gradually पता चला that it got rediscovered in Manipur. Manipur was the only state where this deer was rediscovered. Right? So इसलिए और ये सब जो लोग हैं, सॉरी आई मीन टू से, ये सब जो एनिमल्स हैं, डजन ऑफ एनिमल्स जो हैं, ये सब मणिपुर के लोकतक लेक के आसपास थ्राइव करते हैं. फुंगडी क्या होती है? फुंगडी एक मास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होती है जो सारी डिकम्पोज मटेरियल से बनी होती हैं. दे आर द काइंड ऑफ ग्रासेस. सो अब हमें आपने जैसे मैंने बताया कि ये जो है रिडिस्कवर हुआ था आपके मणिपुर में. ये नेटिव कहाँ का है? ये जो ब्रो एंटलर डियर नेटिव है चाइना का, इंडिया का, लाओस का एंड ऑल दीज कंट्रीज, रेटेड कंट्रीज. But India में only and only in the Loktak Lake. Also it was during the British Raj that indiscriminate hunting जो थी, उससे ये सारे जो डियर से ये एक्सटिंक्ट हुए थे हमारे कंट्री से. आपको पता है कि ब्रिटिश के टाइम पे बहुत सारी पोचिंग, हंटिंग, फॉर देयर जैसे फॉर देयर टस्क, फॉर देयर स्किन यूज्ड टू हैपन. एंड डियर से तो काफी लोग परफ्यूम्स मैन्युफैक्चर करते हैं. तो दैट वाज हैपनिंग. सो बेसिकली अभी मैंने आपको जो थोड़ा सा बताया है वो हमने आपको बताया कि केबल लामजाओ नेशनल पार्क है. Okay, now we are coming to the next point, which is Aegean Islands. अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें Aegean Islands, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि there is a sea known as the Aegean Sea, and उसका जो एरिया है वो अराउंड 2,15,000 किलोमीटर स्क्वायर जितना लंबा है. उसकी जो गहराई है, जो उसकी डेप्थ है, वो है 3,544 मीटर एट द डीपेस्ट एंड. इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 700 किलोमीटर है और उसकी जो विड्थ है वो 400 किलोमीटर है. अगर हमें बात बताई जाए कौन सी कंट्री में एजियन आइलैंड है, तो बेसिकली हम बोल देंगे सीधा सीधा कि हाँ ये टर्की को बिलोंग करते हैं. ओके, उसके बाद द बॉस्फोरस एंड द डार्डेनल स्ट्रेट्स कनेक्ट द एजियन सी टू द ब्लैक सी एंड द मार्मरा सी रिस्पेक्टिवली. आपको ये रिपीटेडली पता होगा कि जो ब्लैक सी है, जो कैस्पियन सी है, मेडिटेरियन सी है, एंड इनफैक्ट आजकल एजियन सी भी है जो यूपीएससी का फेवरेट होता जा रहा है. ओके, so it's very important to learn these things, these places on the map. The Aegean is subdivided into the Mauritanian Sea and the Thracian Sea and lies on the African and Eurasian tectonic plates collision path. So अगर हम यहाँ देखें, ये एजियन सी है, ठीक है. एजियन सी के एकदम टॉप पे थ्रेसियन सी है और उसके एंड पे सी ऑफ क्रेटे है. जो एजियन सी है उसके ईस्ट में यू हैव टर्की, उसके वेस्ट में यू हैव ग्रीस, उसके नदर्न में यू हैव अगेन पार्ट ऑफ टर्की एंड अलेक्जेंड्रोपोलिस. उसके साउथ में यू हैव दिस क्रेट. यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यू हैव टू लर्न दिस वे. यू हैव टू लर्न दिस वे कि सेंटर को इज यहाँ पे एजियन सी है. व्हाट इज इन द नॉर्थ, व्हाट इज इन द साउथ, व्हाट इज इन द ईस्ट एंड व्हाट इज इन द वेस्ट. Right. So what happened is, what is happening is कि what is a dispute actually. तो ग्रीस जो है वो क्या कर रही है, टर्की ऐसा बोलता है, टर्की ऐसा मानता है और टर्की ऐसा बोलता है कि जो ग्रीस है, it has been building a military presence in violation of treaties that guarantee the unarmed status of the Aegean Islands. It argues the islands were ceded to Greece on the condition they remain demilitarized.
ओके, सो आपको याद होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी डिमिलिटराइजेशन की काफी बातें होती थी। कुछ स्टेट चाहते हैं कि अगर आपको हम कोई एरिया आपके पास दे रहे हैं, राइट, अगर आपके साथ कोई ट्रीटी कर रहे हैं, ट्रीटी कैन बी एनीथिंग रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आपको एक कुछ कंडीशंस हमारी मांगनी होंगी तभी वो ट्रीटी पूरी होंगी। तो डिमिलिटराइजेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो टर्की ने बोला था कि जो ग्रीस है वो ट्रीटी जो उनके साथ हुई हुई है, वो दोनों, एक पहली बात है नाटो के एलीज हैं, नाटो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है बिकॉज सी व्हाट यूक्रेन एंड रशियन वॉर, यस। सो टर्की का ऐसा ब्लेम है कि जो ग्रीस है वो मिलिटराइजेशन कर रहा है, वो उसकी मिलिट्री प्रेजेंस है और वो जो है एशियन आइलैंड्स में ऐसे काम कर रहा है। और ग्रीस क्या बोलता है, ग्रीस मेंटेन्स दैट टर्की हैज deliberately misinterpreted the treaties and say it has legal grounds to defend itself following hostile actions by Ankara. Ankara is in Turkey and क्योंकि अंकारा के ऐसे hostile actions थे तो इसलिए टर्की को ऐसा काम करना पड़ा और जो ग्रीस है वो ट्रीटी को गलत तरीके से ले रही है। It has been misinterpreting the treaty. So Turkey says Greece has been building a military presence. I just told you. It argues the islands were ceded to Greece on the condition they remain demilitarized. Okay. Okay, so Greek-Turkish differences are not presently about land but water, and they currently each have 6 nautical miles, that is 11 kilometer of territorial water in the Aegean. And also यहाँ पे हमारी बात आ जाती है कि हम यहाँ पे एक चीज को हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं UNCLOS, ठीक है। UNCLOS यहाँ पे आ जाता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज। तो जो यहाँ पे आ जाता है वो आपको पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि UNCLOS कौन से ईयर में साइन हुई थी, ठीक है, और उसमें कितनी कंट्रीज ने उसको रेटिफाई किया था, कौन सी कंट्रीज ने उसको रेटिफाई नहीं किया था। तो यही बात है कि जो UNCLOS है वो बोलते हैं कि हमारा जो क्लेम है वो 12 माइल्स तक हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे दोनों के पास जब 6 नॉटिकल माइल्स हैं तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी। ओके, सो आपको पता चलना चाहिए इसमें कि आपका एजेंसी का मैप क्या है, आपको पता चलना चाहिए कि टर्की और ग्रीस की डिस्प्यूट किसके बारे में, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसके एरियाज एंड वॉल्यूम एंड एवरीथिंग व्हाट अबाउट दैट। कमिंग टू द सेला टनल प्रोजेक्ट जो है, इट्स द लॉन्गेस्ट बाय लेन रोड टनल इन द वर्ल्ड। The total length of the project, including the tunnel's approach and the link roads, will be around 12 kilometers. The tunnel is being constructed by the Border Road Organization at an altitude of 13,800 feet, which is quite high near the Indo-China border. Again, यहाँ पे एक IR क्वेश्चन इंडो-चाइना का ऐड हो जाता है, ठीक है। इसकी जो फाउंडेशन है वो प्राइम मिनिस्टर ने कब ले की थी, 9 फरवरी 2019 को, सेला टनल की। और जो सेला टनल है वो बेसिकली एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाला है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, जैसे बिटवीन गुवाहाटी इन असम एंड तवांग अरुणाचल प्रदेश थ्रू द बालीपारा चारीद्वार तवांग रोड। यू कैन अगेन टेल मी कि बालीपारा चारीद्वार तवांग रोड का इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पोर्टेंस, पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी बात हम और भी कर रहे हैं कि बीआरओ ने बनाया, तो बीआरओ किसके अंदर बना रहा है ये बीआरओ, ये हमारा प्रोजेक्ट वार्ताक VARTA के प्रोजेक्ट वार्ताक के अंदर इसको बना रहा है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि दिस सेलर टनल विल एक्चुअली रिड्यूस द डिस्टेंस एंड ट्रेवल टाइम, ठीक है। इट विल इंश्योर दैट कि जो सेला पास है इवन ड्यूरिंग विंटर ये कनेक्टिविटी तवांग बेसिकली असम अरुणाचल प्रदेश के बीच में कनेक्टिविटी बनी रहे। सो व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, आई अगेन टोल्ड यू इट्स ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू तवांग एंड अदर फॉरवर्ड एरियाज इन द सेक्टर एंड एट द मोमेंट सेला पास स्टेज क्लोज फॉर अ फ्यू विंटर मंथ्स। ज्यादातर विंटर में ना सेला पास बंद रहता है, तो वो उसकी कनेक्टिविटी विंटर में भी मूवमेंट बंद ना हो इसलिए बनाया गया। The project will provide a new alignment on the axis towards the LAC, that is line of action control, and allow movement of military and civil vehicles all through the year. Significance of the tunnel, China is undertaking massive infrastructure development and true build-up in the rest of Arunachal Pradesh area, that is known as the Ralp area. So basically हम कभी ना इंडिया का ये रहता है कि कैसे भी चाइना को थोड़ा थोड़ा वो काउंटर करता रहे, कैसे भी चाइना का थोड़ा काउंटरेशन, चाइना की चाइना के फेवरेट एरियाज हैं, चाइना वांट्स टू एनसर्कल इंडिया। पहले उसने स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल ट्राई किया था बट इट मेजरली मैसिवली फेल्ड, तो उसने सोचा कि वो नॉर्थ ईस्ट से ट्राई करेगा, ठीक है। तो वो उसका ऐसे उसकी जो है जो कोशिश है जिसे बोलते हैं वो चलती रहती है। ओके, सो okay, I just told you about all this. It's by lane and all that, and I told you it's all weather connectivity to Tawang, and it's also located in the West Kamen district of Arunachal Pradesh. We have a map in France के आगे, you can see total time travel reduced by 1 hour. It's critical for army movement here around access to Tawang. Tawang में China state claims on Tawang, as you know, China took it over in 62, was returned after the war. So it's coming from Tawang. This is Sela Pass Tunnel, this is Dirang, and this is Bongdela, right?
from developing the major passes in India. Coming to another news, place in news in Pantanal wetlands, and there's a natural region encompassing the world's largest tropical wetland area and the world's largest flooded grasslands. Okay. So before that, I just need to ask you that if you have any doubts, you can again always put it in the in the comment section, or you can always mail. There's a mail ID on the channel where you can mail your doubts. Okay, so it's located mostly within the Brazilian state of Mato Grosso do Sul, but it extends into Mato Grosso and portions of Bolivia and Paraguay. Mato Grosso are the major grasslands of Brazil. So it sprawls over an area estimated, like between 1,40,000 to 1,95,000 square kilometers. एंड पेंटानेंटल जो है वो न्यूज में क्यों है? एक तो वो साउथ अमेरिका के सेंटर में है, मतलब साउथ अमेरिका की बात हो रही है तो डेवलप्ड जगह की बात हो रही है, पहली बात है। वेटलैंड है तो अगेन वो एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस हो जाती है उसकी। सो यहाँ पे एक स्नेल मिलती है जिसे बोलते हैं एप्पल स्नेल, वो एक कीस्टोन स्पीशी है पेंटानेटल के इकोसिस्टम में। एंड पेंटानेटल इज आल्सो होम टू वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड हेल्थीएस्ट जैगुआर populations on earth. You have a lot of other species here like otter, like wolf, like hyacinth, macaw. So basically a long standing drought followed by devastating wildfires have wildfire हुए यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्चुअली। एक बहुत बड़ा टाइम तक के लिए सूखा पड़ा था इन वेटलैंड्स में, मतलब ब्राजील के एरिया में, ये बोलिविया पैराग्वे के बीच में एरियाज में। और उस ड्रॉट के बाद, सूखे के बाद बहुत ज्यादा वाइल्ड फायर्स यहाँ पे आग लग गई इसमें। उससे क्या हुआ, जो यहाँ के पेंटानेंटल जैगुआर्स हैं उनको बहुत सारा खतरा हो गया। So I just told you that jaguars are the largest feline in the Americas, hunt cayman in the Pantanal, which is one of the highest density of jaguars, and around 95% of Pantanal is under private ownership, the majority of which is used for cattle grazing. ठीक है, ये वाली बात हमको याद रखनी है कि 95% से अराउंड तो ये प्राइवेट ओनरशिप में ही है, जिसको हम कैटल ग्रेजिंग के लिए यूज करते हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ वाइल्ड फायर्स हुए, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। सो यू कैन सी दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज योर पेंटानेटल वेटलैंड्स एग्जैक्टली हियर, जहाँ पे ब्राजील को मेजॉरिटी पार्ट ले रहे हैं, थोड़ा सा बोलिविया, थोड़ा सा पैराग्वे। कमिंग टू अनदर प्लेस इन न्यूज इज ईस्ट तिमोर. East Timor is Asia's youngest nation. It's also known as Timor-Leste. Holds the second and final round of its presidential election. अब यहाँ पे थोड़ी पॉलिटिकल एंगल आ गई ज्योग्राफी की प्लेस पे। प्लेस ज्योग्राफिकल है, टॉपिक पॉलिटिकल है। सो ईस्ट तिमोर की बात कर रहे हैं हम कि यहाँ पे ईस्ट तिमोर को हमें क्यों डिस्कस करना है, क्यों भैया ये न्यूज में था। तो वो इसलिए था ये न्यूज में कि यहाँ पे भैया हो रहा है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है। So about East Timor, इसको पोर्चुगल ने कॉलोनाइज किया था 18th सेंचुरी में और 1975 तक ये पोर्चुगल के कंट्रोल में रहा था। So when the Portuguese withdrew, troops from Indonesia invaded, उसके बाद इंडोनेशिया आ गई ईस्ट तिमोर में, and next East Timor is its 27th province. So many people died, and then East Timor is voted for independence in a 1999 UN supervised referendum. इतना लेट जाके, मतलब हमको भी काफी लेट मिला है आफ्टर 200 years of fighting and all, but 1999 में जाके UN supervised referendum से they voted about their independence, but that unleashed even more violence until peacekeeping forces were allowed to enter. कंट्री बहुत ज्यादा लेट रिकॉग्नाइज हुआ, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज एशियाज यंगेस्ट नेशन। तो 2002 में ही रिकॉग्नाइज हुआ यूनाइटेड नेशन से। सो ईस्ट तिमोर जो है उसमें क्या होता है, ईस्ट तिमोर जो है साउथ ईस्ट एशियन ओशनिया के बीच में कहीं लोकेटेड है। इसका आपको अच्छे से इसका लोकेशन एज आई टोल्ड यू इट्स हियर। ओशनिया आपको पता है, हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के एरिया को ये सब ओशनिया को टर्म करते हैं, एंड इंडोनेशिया यहाँ पे, तो हम इसको साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे। साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ओशनिया हो गया, यहाँ पे ईस्ट तिमोर हो गया, इजी लोकेशन। सो अब देखो तिमोर सी है वो सेपरेट करती है आइलैंड को फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू द साउथ। तो यहाँ पे ईस्ट तिमोर है और यहाँ पे आपके कहीं आपके तिमोर सी है। ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, ईस्ट तिमोर हैज अप्लाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द ASEAN, that is Association of Southeast Asian Nations, and currently holds observer status. In nearly 20 years since independence, East Timor's presidential and parliamentary elections have been dominated by many of the same faces. अब लोग चाहते हैं कि चेंज आए। Its revolutionary have run for and held various positions of power and continue to feature prominently in the running of the country. Right. So you have to talk about 2-3 people here. You have to talk about Luolo Guterres, which is about there's a leader which is being talked about in East Timor. And okay, we are moving ahead now. Its significance, it is recognized one of the India's important bird and biodiversity areas.
I'm sorry. I'm so sorry. I just missed out somewhere. I just took my PPT, misplaced my PPT. That's why. So done with East Timor. We're coming to Basai wetlands, which are in Haryana. Yeah, Basai wetlands, a very important place in news, and which is from India, which is from northern India, in fact. And ये गुरुग्राम में है. ये काफी श्रिंक हो गए हैं अपने ओरिजिनल साइज से, और ये चिंता का विषय है. एंड ये कहाँ है? ये पैलियो चैनल में लाइक करते हैं. द साहिबी रिवर फिर अगेन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना व्हिच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अरावली रेंज इन राजस्थान एंड फ्लोज थ्रू द रीजन, राइट. एंड बसाई वेटलैंड्स जो हैं कि इनके बारे में अगर थोड़ी बात करूँ मैं, तो बेसिकली ये इनको हमने एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया रिकॉग्नाइज किया हुआ है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल से, जो ये वाली स्लाइड थी मेरी. ठीक है. इट सपोर्ट्स पॉपुलेशंस ऑफ सेवरल एंडेंजर्ड, वल्नरेबल एंड थ्रेटेन्ड बर्ड स्पीशीज सभी तरह के रहती हैं. और ये है कि इसमें कितनी है? 20,000 बर्ड अराउंड है. इसमें 280 स्पीशीज जो हैं वो उसमें हमारी माइग्रेटरी एंड एंडेंजर्ड बर्ड्स हैं. ठीक है. वेटलैंड्स वैसे क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था वेटलैंड्स वो होते हैं जो दोनों एक्वेटिक स्पीशीज को भी और टेरेस्ट्रियल स्पीशीज को भी, पानी की और लैंड की, ठीक है, स्पीशीज को सपोर्ट करते हैं, राइट. जहाँ पे वाटर जो है वो सॉइल को कवर करता है, जहाँ पे सब सरफेस सॉइल में भी मॉइस्चर होता है, जो बिल्कुल कंड्यूसिव होते हैं किसी भी स्पीशीज के ग्रोथ के लिए. तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वेटलैंड की बहुत ज्यादा है. दे आर फ्लड मॉडरेटर्स, दे आसानी से वहाँ बाढ़ नहीं आती है ऐसे एरियाज में. they are air purifiers, they are ground water rechargers, पानी रिचार्ज नेचुरली होता रहता है ग्राउंड वाटर जो हमारा होता है. ठीक है. सो बेसिकली अगर आपको अपने और भी थोड़े से फंक्शंस ऑफ वेटलैंड पता हो तो कमेंट सेक्शन में डालो. ओके. बसाई वेटलैंड्स की बात हो गई. अब हमने अपने लास्ट प्लेस इन न्यूज की बात करते हैं, दैट जो है रामगढ़ विषधारी नोटिफाइड जो है. रामगढ़ की बात हो रही है. यहाँ पे टाइगर रिजर्व आया हमारा इंडिया का, 52nd आया. टाइगर बहुत सारे बढ़ गए इंडिया में, बहुत सारी मेहनत की है इंडिया की गवर्नमेंट ने टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइगर्स. एंड हमें TX2 अवार्ड भी मिला है, जिसकी बात हमें करेंगे बाद में, जो हमारा बेसिकली राष्ट्रीय ओरिजिनेटेड अवार्ड होता है, जो 10 साल में मुझे लगता है कि हमने अपनी पॉपुलेशन को डबल से भी ज्यादा कर लिया है, उसके लिए अवार्ड मिलता है. सो इट इज नाउ इंडिया 52nd टाइगर रिजर्व, दैट इज रामगढ़ विषधारी. वो बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है, भीलवाड़ा और कोटा डिस्ट्रिक्ट के बीच कहीं. और इसमें सब कुछ है. वुल्फ है, लेपर्ड है, हाइना है, चिंकारा है, एंटेलोप है, फॉक्स है. The area has been called critical for the movement of tigers by wildlife experts and conservationists. And the reserve will be spread in an area of 1,501 square kilometer. The tiger reserves of India were set up in 73, under Project Tiger. ये हम काफी बार से सुने जा रहे हैं. फिर हमें पता भी होना चाहिए कि नेशनल पार्क में फर्क क्या है. We'll come again with another topic. उसके ऊपर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे. So a national park or wildlife sanctuary that is considered significant for protecting tigers can be additionally designated as a tiger reserve. A tiger reserve consists of a core or critical tiger habitat which is to be managed as an inviolate area and a buffer or a peripheral area immediately abutting a core area which may be accorded a lesser degree of habitat. आपको पता होगा बायोस्फीयर रिजर्व होती है, इसमें कोर होता है, बफर एरिया होता है, ट्रांजिशन एरिया होता है. हमारा टाइगर रिजर्व जो होते हैं वो एक नेशनल पार्क भी टाइगर रिजर्व में चेंज हो सकता है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नेशनल टाइगर रिजर्व में चेंज हो सकती है, और एक बायोस्फीयर रिजर्व हो सकता है. बस ये है कि बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर एरिया है वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन उसको मिलती है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट से लीस्ट की तरफ हम मूव करते हैं, फ्रॉम इनर टू आउटसाइड इन बायोस्फीयर रिजर्व. सो दैट इज अ टिपिकल जोनेशन ऑफ अ टाइगर रिजर्व. सो ये जो हमारा ये आप देख रहे हो इंडिया में, यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ये रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया, ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व हो गया. यहाँ पे आपका इस जगह पे रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व. आई होप व्हेन यू टॉक अबाउट प्लेसेस इन न्यूज, आपको मैप के साथ रख के ही प्लेसेस इन न्यूज करने चाहिए, उससे बहुत इजीली यू ग्रास्प इट. So I am so thankful that you were here and listening to whatever I was telling you guys and trying to explain. So see you in the next video. Subscribe to Knowledge Gram on YouTube. Thank you so much.